चौहान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नकल वाले बयान पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि शिवराज जी बताएं कि किसानों और लाडली बहनों को धोखा क्यों दिया। जीतू पटवारी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून का खौफ कम हो गया है। लाडली बहना से धोखा किया। आपने 3,000 की बात की थी उस बहन को देने की, उसको 1,200 रुपये दे रहे हैं और उसके पति को 5,000 रुपये का बिजली का बिल पीछे से दे रहे हैं। ये बात क्यों नहीं बताई आपने? झारखंड में नकल कर रहे हैं आपकी नकल ये क्यों नहीं हो पा रही है कि यहाँ बिजली के बिल से त्राही त्राही मच गई। शिवराज जी जब बोलते हैं झूठ बोलते हैं, और मैं मानता हूँ कि मैं उनसे समय मांग रहा हूँ। वो मंगलवार को किसानों की समस्याओं को लेके हर बार मिलेंगे। कल मंगलवार है, फिर मैं समय मांगूंगा। हर मंगलवार को मैं शिवराज जी को एक ट्वीट के माध्यम से और पत्र के माध्यम से समय मांगता रहूँगा। पिछले मंगलवार को मांगा था, अब इस मंगलवार को भी। वो जरा समय तो दे कि वो कितना सच बोलते और कितना झूठ बोलते हैं, उसकी संवाद हो जाएगा। सरकार का खौफ खत्म हो गया। कानून की भावना, हम फांसी लगा देंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवा देंगे, कैसी बातें शिवराज जी और उनकी सरकार ने की थी, जग जाहिर है। मैं मानता हूं सरकार से अब अपेक्षा नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसका दायित्व सरकार को आईना दिखाने के साथ साथ जनता की लड़ाई लड़ने के साथ साथ सामाजिक सरोकार का भी है। शिवराज सिंह चौहान साहब एक ऐसे पहले राजनीतिक व्यक्ति है जिन्होंने झूठ बोलने को लेकर इनको कोई ऑस्कर पुरस्कार हो तो मिल सकता। यही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 3100 धान की बात की थी, 2700 गेहूं की बात की थी, अतिथि विद्वानों को नियमित करने की बात की थी। यही कृषि मंत्री है जिन्होंने यहाँ का वोट लेके पूरे देश की सबसे बड़े मंत्रालय कृषि विभाग में स्थापित हो गए, पर यहाँ 6,000 रुपये किसानों के बेटे जब मांग करते हैं तो मौन हो जाते हैं। शिवराज जी, आपको याद होगा जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो ओला पाला गिरा, सोयाबीन समाप्त हो गई थी, तो आपने कहा 40,000 रुपये से कम का मुआवजा किसान सहन नहीं करेगा और हम लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पे बैठेंगे। और फिर किसानों से पूछा था बैठोगे कि नहीं बैठोगे, तो किसानों को इस तरह से प्रेरित किया था। शिवराज जी को अब बताना पड़ेगा प्रदेश को कि 40,000 रुपया किसानों को अब मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं, कि सोयाबीन समाप्त हो गई। और मध्य प्रदेश की झाबुआ में युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते चलें कि कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार के शासन में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यूथ कांग्रेस ने यहां झाबुआ जिले में रोजगार कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है और रोजगार कार्यालय के अधिकारी को अपनी मांगों के संबंधी ज्ञापन को भी सौंपा है। जो मध्य प्रदेश का प्राइवेट सर्वे जिन्होंने कराया है और उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश में 1% से भी कम बेरोजगारी है, ये बिल्कुल ही गलत और निराधार बात है। मध्य प्रदेश में पिछले 20-25 वर्षों से बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर रोजगार युवाओं को मिल ही नहीं पा रहा है। युवाओं की पूरी तरह से कमर टूट गई है, तैयारी करते करते ओवर एज हो गए हैं। लेकिन जो जिस तरह की प्राइवेट सर्वे एजेंसियां हैं, जो प्राइवेट वो जिस तरीके के सर्वे निकाल रही है वो बहुत ही निराधार है और जो युवाओं के साथ बिल्कुल अन्याय रीत है। हमारी मांगे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। आज 30 सितंबर को हमारे यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नितेश सिंह यादव द्वारा पूरे रोजगार कार्यालय के सामने धरना देके रोजगार कार्यालय अधिकारी को ज्ञापन देके हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को अज्ञात करवाना है कि उन्होंने जो चुनाव के पहले घोषणा करी थी और आज विधानसभा में उनसे क्वेश्चन पूछे गए, उसमें उन्होंने बेरोजगारी को लेके 1% बताई। तो हमारा कहना है कि आज जो सर्वे हमने निकाला